गीता में श्री कृष्ण ने एक ऐसी बात कही है जो आपकी पूरी सोच बदल देगी। कर्म क्या है और फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सरल और गहरा समझ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म को बहुत गहराई से समझाया है। यह सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा सिद्धांत है। कर्म क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का अर्थ सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि हर वह क्रिया जो हम शरीर, मन और वाणी से करते हैं, वह कर्म है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं। एक, सात्विक कर्म, जो बिना स्वार्थ, शांति और दूसरों के भले के लिए किया जाए। उदाहरण, किसी की मदद करना बिना बदले की इच्छा के। सच बोलना, सही निर्णय लेना। समाज के लिए अच्छा काम करना। दो, राजसिक कर्म, जो स्वार्थ, लालच या नामेश के लिए किया जाए। उदाहरण, सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि के लिए काम करना। दूसरों से आगे निकलने की होड़। तीन, तामसिक कर्म, जो अज्ञान, आलस्य या गलत भावना से किया जाए। उदाहरण, नुकसान पहुंचाने वाला काम, बिना सोचे समझे गलत निर्णय। श्री कृष्ण का कर्म योग क्या कहता है? श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि यह है कि हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन परिणाम को भगवान और समय पर छोड़ देना चाहिए। फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? यह सबसे बड़ा सवाल है। श्री कृष्ण के अनुसार इसके 5 मुख्य कारण हैं। कर्म का समय, हर कर्म का एक निश्चित समय होता है। जैसे बीज बोते ही फल नहीं मिलता, उसे पानी, धूप और समय चाहिए। वैसे ही कर्म भी समय पकने पर फल देता है। संचित कर्म, पिछले जन्म और पुराने कर्म। हमारे जीवन में सिर्फ आज के कर्म नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे पिछले कर्मों का भी असर चलता रहता है। इसलिए कुछ फल तुरंत नहीं आते, कुछ देर से या सही समय पर आते हैं। प्रकृति का नियम, प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। सूरज धीरे धीरे उगता है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, इंसान धीरे धीरे सीखता है। वैसे ही कर्म का फल भी धीरे आता है। सीखने की प्रक्रिया, कभी कभी फल इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जीवन हमें कुछ सिखा रहा होता है। श्री कृष्ण का संदेश, दुख भी एक शिक्षक है, देरी भी एक परीक्षा है। सही समय और सही परिस्थिति, हर चीज सही समय पर ही मिलती है। अगर कोई चीज अभी मिल जाए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे या उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश, श्री कृष्ण का मूल उपदेश यह है, तुम कर्म करो, चिंता मत करो, क्योंकि कर्म तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फल कई कारणों से नियंत्रित होता है। क्या इसका मतलब है मेहनत बेकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, बिना कर्म के कोई परिणाम नहीं आता, लेकिन हर परिणाम का समय निश्चित होता है। यानी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस समय बदल सकता है। आसान उदाहरण, मान लो तुमने बीज बोया, आज पानी दिया, लेकिन कल फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति को समय चाहिए। वैसे ही नौकरी की मेहनत, पढ़ाई, रिश्ते, सफलता, सबका फल धीरे धीरे मिलता है। अंतिम सीख, श्री कृष्ण का सार, कर्म करो ईमानदारी से, फल की चिंता मत करो, समय पर भरोसा रखो और धैर्य रखो।
क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में स्थिर रहता है वही सच्चा योगी है। मोह और माया से कैसे निकलें? भगवद गीता के अनुसार श्री कृष्ण का संदेश। आज का इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज में फंसा हुआ है वह है मोह और माया। और यही दो चीजें उसे अंदर से कमजोर, परेशान और अस्थिर बना देती हैं। लेकिन सवाल यह है, मोह और माया से निकलना कैसे है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने इसका बहुत गहरा उत्तर दिया है। पहले समझो मोह और माया क्या है। माया का मतलब है वह भ्रम जो हमें असली और नकली में फर्क नहीं करने देता। हम सोचते हैं कि जो दिख रहा है वही सब कुछ है, लेकिन असल में वह सिर्फ एक परत है। और मोह का मतलब है किसी चीज, व्यक्ति या परिणाम से ऐसा जुड़ जाना कि हम उसे छोड़ ही न सकें। उदाहरण के लिए, किसी इंसान से इतना लगाव कि उसके बिना जीवन अधूरा लगे। पैसे, सफलता या चीजों में इतना खो जाना कि शांति खत्म हो जाए। या अपने दुख और सुख में इतना उलझ जाना कि आत्मा भूल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो माया को सत्य समझ लेता है वही दुख पाता है। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा संदेश अनासक्ति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। इसका मतलब यह नहीं कि रिश्ते या जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है, काम करो लेकिन परिणाम से चिपको मत। प्रेम करो लेकिन अधिकार मत बनाओ। जिम्मेदारी निभाओ लेकिन डर मत रखो। यही है अनासक्ति योग। जब हम फल की आस छोड़ देते हैं तभी मन हल्का होता है। माया कैसे पकड़ती है हमें? माया धीरे धीरे पकड़ती है, एकदम से नहीं। सबसे पहले वह इच्छा बनती है, फिर आदत बनती है, फिर जरूरत बन जाती है, और फिर बिना उसके जीना मुश्किल लगने लगता है। यही मोह की जड़ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि माया बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर होती है। मोह से बाहर निकलने का पहला कदम साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है अपने मन को देखने की क्षमता। जब गुस्सा आए तो समझो मैं गुस्सा देख रहा हूं। जब मोह आए तो समझो मैं इसे महसूस कर रहा हूं, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को देख लेता है वह मन का गुलाम नहीं रहता। दूसरा कदम सत्य को पहचानना। मोह इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं। लेकिन सच क्या है? शरीर बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं। जो बदल रहा है वह स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्थायी नहीं है उसमें ज्यादा आसक्ति मत रखो। तीसरा कदम कर्म में डूबो, फल में नहीं। मोह तब बढ़ता है जब हम परिणाम से जुड़ जाते हैं। अगर परीक्षा है, पढ़ाई करो पूरी मेहनत से, लेकिन नंबर की चिंता में मत डूबो। अगर काम है, ईमानदारी से करो, लेकिन सफलता का डर मत पालो। जब तुम फल छोड़ देते हो तो मोह टूटने लगता है। चौथा कदम भक्ति और आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन बहुत उलझ जाता है तो उसे भगवान या उच्च चेतना से जोड़ना जरूरी है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को कम करना है। जब इंसान समझता है कि मैं अकेला करता नहीं हूं, सब कुछ एक बड़ी शक्ति के नियंत्रण में है, तो मोह अपने आप कम होने लगता है। पांचवां कदम ध्यान और मौन। माया मन को शोर में पकड़ती है, इसलिए श्री कृष्ण के मार्ग में ध्यान का महत्व है। जब तुम शांत बैठते हो,
और अपने विचारों को देखते हो तो धीरे धीरे पता चलता है कि विचार तुम नहीं हो, मोह तुम नहीं हो, तुम सिर्फ दृष्टा हो। असली आजादी क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं कि असली मुक्ति बाहर की चीजों को छोड़ने में नहीं है। असली आजादी है अंदर से निर्भर न होना। चीजें हो या न हो, लोग रहें या जाएं, सफलता मिले या न मिले, मन शांत रहे, वही मुक्ति है। अंतिम संदेश श्री कृष्ण का सार अगर एक लाइन में समझना हो तो मोह और माया से निकलना मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर भी उससे मुक्त रहना है। अंतिम सीख, मोह धीरे धीरे मन को बांधता है, माया हमें भ्रम में रखती है, लेकिन ज्ञान, भक्ति और अनासक्ति से हम मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। कर्म प्लस मोह माया दोनों का समापन। और आखिर में श्री कृष्ण हमें यही समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी समस्या न तो कर्म है और न ही परिस्थितियां। सबसे बड़ी समस्या है हमारा मोह और हमारी आसक्ति। जब इंसान कर्म करता है लेकिन फल से चिपक जाता है तो वह दुखी हो जाता है। और जब इंसान माया को सत्य समझ लेता है तो वह भटक जाता है। जिस दिन तुमने फल की चिंता छोड़ दी और माया को समझ लिया, उसी दिन तुम सच में मुक्त हो जाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखो।